क्या आपकी पेशाब बार बार छूट जाती है? आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? खांसने पर, छींकने पर, किसी भी भारी वजन को उठाने पर आपकी पेशाब छूट जाती है। यह होने से आपके मन में बहुत अधिक लो कॉन्फिडेंस है, आपको पैंटी लाइनर या पैड्स या कुछ भी और चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेणु IVF से। यूरिन लीकेज यानी कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कई बार बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलती है और वह इस बारे में अपनी डॉक्टर से, अपने परिवार में बारे में बात करने से झिझकती हैं, शर्माती हैं और इसका लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कारण ये है कि महिलाओं की जो पेशाब की नली है, पेशाब के रास्ते से जो बाहर नली आती है, वो मात्र 4 से 3.5 सेंटीमीटर तक छोटी होती है और पूरी समय में जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, उस पेशाब के रास्ते को कंट्रोल करने वाली नसें और मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो यह समस्या आ जाती है। जितनी ही जल्दी आप इस समस्या के प्रति जागरूक हो जाएंगी, अपनी मांसपेशियों को, मसल्स को और नसों को मजबूत कर लेंगी, उतना ही कम लेटर ऑन लाइफ में आपको इस समस्या का कष्ट उठाना पड़ेगा। अब इनमें अगर हम ये देखें कि क्या वो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आती है, उसमें सबसे कॉमन जो देखी जाती है वो है प्रेगनेंसी। स्पेशली अगर आपका वजन अधिक है, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, बच्चे का वजन आपका ज़्यादा है, आपको अस्थमा या लंबी खांसी की समस्या है जिसमें आप बार बार खांसते हैं और आप लंबे समय तक खड़े भी रहते हैं, कुछ ऐसा जॉब करते हैं जैसे कि टीचर्स हैं या कोई और मजदूर लड़कियां हैं जो काम लंबे समय तक खड़े होकर कर रही हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके जो बच्चे का वजन है वो नीचे की मांसपेशियों पे पड़ रहा है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके मांसपेशियां उस दौरान कमजोर होने लगती हैं। इस बारे में हमें कभी भी जागरूक नहीं किया गया कि इन मांसपेशियों को गर्भावस्था के दौरान भी मजबूत कैसे करके रखना है। इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वजन को कंट्रोल रखना हमें थ्रू आउट अपने लाइफ पीरियड में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी आपका वजन बढ़ेगा, आपके पेट पे चर्बी बढ़ेगी, आपकी जो आंतें हैं उसके आसपास भी चर्बी होती है और इन सब का भी असर हमारी जो नीचे की मांसपेशियां हैं जो कि पेशाब के रास्ते और लैट्रिन के रास्ते को कंट्रोल करके रखती हैं, उनके ऊपर पड़ता है और समय के साथ ये मांसपेशियां ढीली पड़ती जाती हैं। अगर आपको अस्थमा की शिकायत है, लंबे समय तक खांसी आती है, किसी भी तरीके की एलर्जी है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि हर बार खांसने पे आपके पूरे शरीर, पूरे पेट के जितनी भी चीजें हैं उनका असर उन मांसपेशियों पे और उन नर्व्स पे पड़ता है और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अस्थमा, एलर्जी, लंबे समय तक होने वाली खांसी, इसका ध्यान रखा जाए। जिन लोगों को इन सब चीजों के अलावा भी मेनोपॉज के दौरान अगर आप पहुंचती हैं, यानी कि उम्र आपकी 40 से 42 या उससे ऊपर की होती जाती है, जैसे शरीर में झुर्री पड़ती है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उस समय भी इन अवस्था की वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यह प्रोलैप्स होना यानी कि जो बच्चेदानी नीचे खिसकती है, उसका एक पहले का सिम्टम है। उससे पहले ये सारी समस्याएं हो सकता है आपको ज्यादा हो, लेकिन पेशाब के रास्ते की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमनली मिलती है। जरूरी नहीं है कि आपकी बच्चेदानी खिसकी हो तभी ये परेशानी समझ में आए। तो इससे बचाव के लिए क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडियन डाइट में एज सच रूटीन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। हम बहुत प्रोटीन कम खाते हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा है बट हम खाते कम है। उसकी वजह से जो हमारा कोलेजन है, यानी कि जो मसल्स हमारी बनती हैं, वो प्रोटीन से बनती हैं। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको अपनी डाइट में अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है। यानी कि 1 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। आपका 50 किलो वजन है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से लेना है। 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखना होगा। कौन सी इंडियन डाइट में प्रोटीन रिच डाइट है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मैं उसके बारे में एक अलग अगले वीडियो में बताऊंगी। तो यह तो बात हुई कि हम प्रिवेंशन पे अभी बात कर रहे हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन
का कंटेंट बढ़ाना है जिससे कि आपका कोलेजन अच्छा रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें ये जो मांसपेशी है जो जिसपे कि पेशाब का रास्ता और सब कुछ अंदर से उसमें ही जा रहा है, इस मांसपेशी को मजबूत रखने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये मांसपेशी मजबूत हो जाती है, जो लटकन होती है वो सब नहीं होती। उसी तरीके से इस मांसपेशी को मजबूत करने के लिए भी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी और इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज हैं। एक है मूलबंद आसन, दूसरी है कीगल्स एक्सरसाइज। डिटेल में मैं अगले ही वीडियो में आपको बताऊंगी। मूलबंद आसन में कुछ नहीं करना है, जैसे कि खूब जोर से टट्टी और पेशाब आपको लगी हो और आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, आप ये जो नीचे की मांसपेशी है उसको कसेंगे और कसने के बाद ऊपर की तरफ उसको खींचिए और 10 तक गिनती गिनिए, यानी कि खींचे खींचे कसे कसे आप उसको 10 तक गिनती गिनिए और 10 तक गिनती गिनने के बाद 5 तक गिनती गिनते हुए उसको ढीला छोड़ दीजिए। पूरी ही प्रोसेस बहुत स्लो तरीके से करनी चाहिए। एक बार में आपको कम से कम 20 बार करना चाहिए और 3 से 5 बार दिन भर में आपको ये करना चाहिए। ये आपकी, जैसे हम कहते हैं कि बाकी एक्सरसाइजेस शरीर के लिए जरूरी है, तो नीचे की पेल्विक फ्लोर की मसल्स को अच्छा रखने के लिए भी हमें इन एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में रखना है। स्पेशली ये हमारी एक्सरसाइजेस शुरू हो जानी चाहिए प्रेगनेंसी के साथ ही। अगर आप कंसीव कर जाती हैं, अपने डॉक्टर से जरूर से इस मूलबंद आसन के बारे में और डिटेल में जाने और अगला वीडियो में जरूर इसके बारे में बताऊंगी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम लोग कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कीगल्स एक्सरसाइज से भी नीचे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कीगल्स एक्सरसाइज कई तरीके से की जा सकती है। इसको करने से जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो नीचे का रास्ता मजबूत होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी करिए, बच्चा पैदा होने के बाद अवश्य कीजिए, क्योंकि बच्चा पैदा होने के दौरान आपकी कई सारी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियां टूट जाती हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये जो ढीली मांसपेशी है दोबारा से रीमॉडल होके एक पहले की तरीके से मजबूत मांसपेशी बने, तो मूलबंद और कीगल्स एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। और इसको आपको थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी जिंदगी आप ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी का पार्ट है, इसको आपको करना ही है। अगर आप ये करेंगे तो विश्वास मानिए इस तरीके की समस्या के इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे। रही नर्व्स की बात, अगर नर्व्स में किसी भी तरीके की जो नसें होती हैं जो इनको सप्लाई करती हैं उसमें किसी भी वजह से कमजोरी आ सकती है। अगर आपको कोई कमर में चोट लगती है या आपके हड्डी में फ्रैक्चर, कमर की हड्डी में या पैर की हड्डी में फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से जो नर्व्स इसको सप्लाई कर रही हैं, नसें उसको सप्लाई कर रही हैं, उनमें डैमेज है, तो उस वजह से भी ये सब ढीलापन आ सकता है। बट उसके लिए तो एक कुछ ना कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हैं, यानी कि आप मेनोपॉज 40 वर्ष से ऊपर की हैं, आपको अभी अभी अचानक से ये पता चला है कि ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज तो अवश्य कीजिए, अपनी डाइट भी इंप्रूव करिए। बट तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट अवश्य कीजिए और उनसे कुछ मेडिसिन लीजिए। आज हमारे पास कुछ अच्छी दवाइयां हैं जिससे कि हम इनको काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक नए लेजर्स भी मार्केट में आए हैं जो कि कहते हैं कि कोलेजन को रीबिल्ड करते हैं। बहुत महंगे तो नहीं हैं, उनकी जो रूटीन के चार्जेस हैं वो बहुत महंगे नहीं हैं। एक बार कराने पे या 2 या 3 सिटिंग कराने पे इन लेजर से 6 महीने तक, ये 8 महीने तक भी परेशानियों में आराम मिल जाता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी आप अपनी मसल्स की और कोलेजन की रीमॉडलिंग कराएंगे उतना ही जल्दी आपको इसका असर मिलेगा। अगर किसी भी तरीके से कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज से, डाइट से, आसन करने से और आपकी दवाइयों से भी, तो देन फाइनल ट्रीटमेंट आता है सर्जरी। फिर हमको इसमें एक सर्जरी करनी पड़ती है। पेशाब के रास्ते में एक छोटा सा टेप लगाकर उसको ऊपर की तरफ टाँगना पड़ता है, जिससे कि जो पेशाब के रास्ते में ढीलापन आ गया है या मसल्स में ढीलापन आ गया है उसको हम लोग ठीक कर सकें। तो ये वो जानकारी है, आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी बारे में आप जानना चाहती हैं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसके बारे में आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ।